I once again welcome you all to Awakening Classes. इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है। फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिए, डीपीएसपीज के बारे में भी पढ़ा, उनका कन्फ्लिक्ट भी समझा। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी एक सिटीजन जो है ना, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसको एंजॉय करते करते उसके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि उसकी कुछ ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स द नेशन। अब वो क्या ड्यूटीज हैं हमारे नेशन के प्रति, वो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पढ़नी है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको अमेंड करके ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 1976 में आई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में। और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th ए में, क्योंकि पार्ट 4th में डीपीएसपीज है, उसमें बाद में ए ऐड करा। पार्ट 4th ए में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और कौन से आर्टिकल में पूछे? आर्टिकल 51A। तो डीपीएसपी थी ना 36 से लेके 51, तो 51A में हमने ऐड करके सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को डाल दिया। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ओरिजिनली कहने का मतलब यह है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा था, और उसके बाद एक बाद में ऐड किया है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज का कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया हमने? ये यूएसएसआर से लिया। तो मैं आपको बता चुका हूँ यूएसएसआर क्या था। यूएसएसआर यूनियन सोवियत संघ था, और ये 1991 में टूट गया था। और बाद में रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, रोमानिया वगैरह, ये बनी थी, ठीक है। तो 1991 से पहले ये यूएसएसआर था, सभी इकट्ठे थे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली है? यूएसएसआर से। और अगर पेपर में आपको रशिया आया है ऑप्शन में, तो आप रशिया मार्क करोगे, ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर का अभी मेजर कंट्री कौन है? रशिया। और ये जो कंसेप्ट है ना फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये डेमोक्रेसीज में नहीं होता, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान एक इकलौती कंट्री डेमोक्रेटिक मानी जाती है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या होती हैं? तो प्रियम्बल वाली आप वीडियो देखो, मैंने हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया था कि इंडिया कैसा देश है, डेमोक्रेटिक क्या है, सेकुलर क्या है, सॉवरन क्या होता है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री? जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, ये किसी कमेटी की रिकमेंडेशन में ही ऐड की होंगी। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनाई गई थी 1975-77 में, और इसी ने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए लोगों की टूवर्ड्स द नेशन। तो दैट कमेटी इज नोन एज स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसमें इस बेसिकली हुआ क्या था, इस टाइम इमरजेंसी लगी थी ना देश में, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 के टाइम में, जो बहुत डिबेट वाला इशू है कि इमरजेंसी अपने बेनिफिट के लिए लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी द्वारा, ताकि वो पावर में बनी रहे। उस टाइम पे उन्होंने इस कमेटी की फॉर्मेशन करी थी। ये हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन अराइजेज, जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, आप कोर्ट में चले जाते हो, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये भी नॉन जस्टिसेबल है। तो अगर आपको आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप पे बहुत मतलब कोर्ट वाला इशू हो जाएगा, कोई दूसरा बंदा कोर्ट चला जाएगा, तो इन्फोर्स वगैरह नहीं हो सकते विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, क्योंकि ये नॉन जस्टिस, ठीक है। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 में है। तो ये इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या ड्यूटीज हैं? 10 मैंने ये जो ऐड की गई थी 46th अमेंडमेंट, वो यहाँ पर है, और 11th मैंने नीचे लिखी है, वो भी मैं बताऊंगा। पहली ड्यूटी ये है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब हमें ओबे करना है, अबाइड बाय मतलब ओबे करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसके जितने भी आइडियल्स हैं, मतलब जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सबको हमें क्या करना है? इसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये पहली हमारी ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी नोबल आइडियल्स थे, जो भी मॉरल क्वालिटीज जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमें दी, जिसने इंस्पायर करा नेशनल स्ट्रगल को, उस सबको हमें जानना चाहिए, उसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब वो मॉरल क्वालिटीज जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अंदर थी, वो हम अपने अंदर भी इनकलकेट करनी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो अपहोल्ड, बढ़ाना और प्रोटेक्ट करना सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया जो है वो सॉवरन रहे, ये हमारा दायित्व है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें।
और इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन वर्ड्स का मीनिंग आप प्रीएम्बल वाली वीडियो में देख सकते हैं। टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी हमें बुलाया जाए कि देश की रक्षा के लिए अब आपको आना पड़ेगा तो हमें जाना चाहिए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। तो जो भी नेशनल सर्विस हमें दी जाए हमें वो करनी चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि हमें भाईचारे की भावना रखनी चाहिए और एक कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारे की भावना सभी इंडियंस में, और ये रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, सेक्टर इन सब से ऊपर उठना है। ये नहीं कि ये मेरी लैंग्वेज वाला है भाई, जैसे हम वोट में करते हैं भाई ये अपनी कास्ट का इसको वोट, हमारे इंडिया में तो यही चलता है जब लोकल इलेक्शंस होते हैं। तो ये चीजों से हमें ऊपर उठना है और देश का भाईचारे वाली भावना होनी चाहिए, उसको देखना है। तो रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो भी प्रैक्टिसेस हैं जिससे वुमेन की डिग्निटी पे इफेक्ट पड़ता है, वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट जो भी चीजें हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो रिचुअल्स हैं हमारी सोसाइटी, उन सबको छोड़ देना है हमें, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारा मिलजुल के कंपोजिट कल्चर है ना, उसको प्रिजर्व करना है हमें, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको वैल्यू करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। देखो हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको प्रोटेक्ट करना, और एक सहानुभूति वाली भावना होनी चाहिए बाकी लिविंग क्रिएचर्स के लिए। जैसे ह्यूमन बाकी लिविंग क्रिएचर्स को अच्छी वो नहीं देता है वैल्यू, ठीक है, बट हमें वो देनी है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखो अब क्या ये क्या कहना चाहता है, साइंटिफिक टेम्पर होता है किसी भी चीज को रीजंस की लैंग्वेज से देखो। ये नहीं है कि आप वो देख रहे हो ट्रेडिशनल, मतलब पुराने भाई भूत हैं, प्रेत हैं, ऐसी वाली में नहीं जाना है। हर एक चीज के पीछे रीजन ढूंढना है, अपने रिलीजन में भी रीजन ढूंढना है, ह्यूमैनिटी को रिलीजन से ऊपर रखना है। और इंक्वायरी और रिफॉर्म, मतलब अगर आप कोई भी चीज है, तो अगर आपको कोई बोल रहा है बड़ा कि भाई ये चीज होती है, तो आपको ना एक आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि भाई ये ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, तो ये जानने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस, मतलब अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को, हमारी देश की जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको हमें खुद बचाना है और वायलेंस को रोकना है, हमें उसको तोड़फोड़ नहीं करनी है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activities so that nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। मतलब हमें हर फील्ड में, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल में हो चाहे कलेक्टिवली हो, हमें आगे बढ़ना है ताकि नेशन जो है हमारा वो कॉन्स्टेंटली बड़े से बड़े लेवल तक पहुंच सके, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट हुई 2002 में। इसमें यह था कि हर एक पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें बच्चों को फॉर एजुकेशन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो देखो एजुकेशन के लिए आर्टिकल 21A भी था, ठीक है, हमने देखा था राइट टू एजुकेशन वाला। आर्टिकल 45 भी देता है, डीपीएसपी भी थी, और फंडामेंटल ड्यूटी भी है जो एजुकेशन को प्रमोट करता है बिटवीन 6 to 14 ईयर, ठीक है। अब वन लाइनर में देख लेते हैं क्या है। देखो क्या ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है, और ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूछा गया था। वो क्वेश्चन ये है कि क्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देखो फंडामेंटल राइट्स में हमने एक चीज समझी थी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ फॉरेनर्स के लिए भी हैं। इसी तरह पूछता है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए ही हैं कि फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होती हैं जो यहाँ पर आए होते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ कन्फाइंड है सिटीजन्स तक, तो ये आपको फैक्ट याद रखना, सिर्फ सिटीजन्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो बाद में एक कमेटी बनी, वर्मा कमेटी बनाई गई 1999 में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसने ये आइडेंटिफाई करा कि लीगल प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं फंडामेंटल ड्यूटी। देखो अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अब ये डीपीएसपी तो है नहीं कि स्टेट को इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे डीपीएसपी में ये है ना कि वो स्टेट को ध्यान में रखने चाहिए जब वो कोई भी पॉलिसी बनाए। फंडामेंटल ड्यूटीज में तो ऐसा कहा कि नहीं गया, बट फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड बहुत सारी लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे एक एक्ट लाया गया है एक एक्ट है जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये 1971 में आया था। मतलब हमारे नेशनल ऑनर की जो भी चीजें हैं, चाहे वो नेशनल एंथम है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो
नेशनल फ्लैग है, इसकी प्रोटेक्ट करना, और जो इसके अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो उस पर वो पुनिशेबल क्राइम है अंडर आईपीसी, ठीक है। उसी तरह अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर आप करते हो तो उससे भी प्रिवेंशन। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था ना फंडामेंटल ड्यूटीज, उन्होंने रिकमेंड करी थी, उन्होंने एक और ड्यूटी रिकमेंड करी थी, बट वो तब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की गई थी, वो थी ड्यूटी टू पे टैक्स। टैक्सेस को पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए सबकी, बट इसको ऐड नहीं किया गया। लेकिन ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, आप पेपर में पूछ सकते हैं। देखो, आपने प्रिपरेशन करनी है, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, आप सबके लिए प्रिपेयर हो जाएं, एक ही बार होलिस्टिक अप्रोच हमने चलनी है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटी, बट वो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड नहीं हुई, वो कौन सी थी? ड्यूटी टू पे टैक्सेस। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसे लॉ बनाए, पेनल्टी या पनिशमेंट दे सकती है अगर कोई बंदा फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है। और अगर वो कोई ऐसा लॉ बना रही है जो पनिश करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म ना करने वालों को, वो लॉ अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को भी इंपैक्ट करता है तो भी उस लॉ को वाइड नहीं किया जाएगा, बट इसको ऐड नहीं किया गया। और ये ऐड हो भी नहीं सकता था, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जब भी बात जाएगी तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी टू पे टैक्स बोला था बट इसको ऐड नहीं किया गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज में इससे बाहर कुछ है भी नहीं है, तो इतना ही आपने कवर करना है। देखो, अब कल मैं क्या करूंगा ना, कल मैं तुम्हारे लिए डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा हेल्दी एग्जाम्स से। जैसे यूपीएससी के एग्जाम से लाऊंगा, प्री से उठा के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ मैं लाऊंगा सीडीएस के, कुछ एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आप रिवाइज भी कर लोगे, और आपको ये पता भी चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एवं ही चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो सीडीएस है, एनडीए है, एफकैट है, और कोई भी सेंटर का या यूटी लेवल का एग्जाम आप प्रिपेयर करें या स्टेट लेवल का, आप हमारे चैनल में विजिट करें। यहाँ पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप चेक करें, वहाँ पर लेक्चर सीरीज चल रही है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।